जानू, अंदर मत आना। ठीक है बाहर हूँ। जानू तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें नहीं देखा था, मैंने उस दिन तुम्हें नहीं देखा था राम। जानू, अरे जानू, मुझे नहीं पता था कि तुम उस दिन वहां आए थे राम। मैंने तुम्हें नहीं देखा था, मैंने तुम्हें नहीं देखा था राम। मुझे नहीं पता था कि तुम आए थे राम, मुझे नहीं पता था। मैंने तुम्हें नहीं देखा था उस दिन। एस जानकी देवी। हाँ मैं हूँ। क्या नाम था उसका? तुमसे मिलने कोई लड़का आया है, बाहर गेट पर खड़ा हुआ है। क्यों री, तुम कोई मैसेंजर हो? यही सब करने के लिए कॉलेज आती हो क्या? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो बता दो, प्रिंसिपल से कह के टीसी दिलवा देती हूँ। सुनो, अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। अगर हमारा साथ होना लिखा ही नहीं था तो फिर हम मिले ही क्यों? हमारी किस्मत ही खराब है। मैंने भी कैसे मान लिया कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। मैंने जल्दबाजी कर दी। एक बार तुमसे मिलके तो जाना चाहिए था। अगर वो लड़की तुम्हारा नाम बता पाती तो मैं कहीं और होती। अब ये सच जान के भी क्या फायदा? जिंदगी ऐसे ही कट जाती उस झूठ को सच मानते हुए। ये जानने के बाद कि तुम मेरे लिए वापस आए थे, शायद मेरे दर्द को थोड़ी सी राहत मिल जाती कि वो मेरी गलतफहमी थी। अचानक तुम्हें 3 साल के बाद ऐसा क्या हुआ था? तुम वो कहने आए थे जो मेरे साथ रहकर भी नहीं कहा। कहना तो बहुत बार चाहता था, पर पता नहीं कभी कह ही नहीं पाया। मैं तुम्हारी तरह दिखने में अच्छा नहीं, तुम्हारी तरह गा नहीं सकता हूँ, तुम्हारी तरह समझा नहीं सकता हूँ। पर उस दिन मुझे लगा कि अगर आज तुम्हें नहीं बताया तो मर जाऊंगा मैं। पता नहीं उस दिन मुझ में अजीब सी हिम्मत आ गई थी, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे कॉलेज में आ गया। और तुम्हें पता कैसे चला कि मैं उसी कॉलेज में पढ़ती थी? अरे स्टूपिड, ये भी कोई सवाल है? मुझे तुम्हारे बारे में हर बात पता होती थी। अच्छा, पर कैसे पता होती थी? तुम तो हैदराबाद में रहते थे ना? तुम्हारे पीछे मैंने खबरी लगा रखा था। वो तुम्हारी हर एक बात सीधा मुझ तक पहुंचा देता था। जब भी तुम्हें देखना चाहता तो वहीं से कहा जाया करता था। जब तुम कॉलेज से घर जाती थी ना, तो तुम्हारे पीछे भी आया करता था मैं, और अगर नजदीक आ जाऊं ना तो झट से छुप जाता था। बस उस दिन ये नहीं समझा कि तुम वो मुझे नहीं किसी और को बोल रही हो। उसके अलावा मुझे सब कुछ पता है। तो बताओ, और तुम्हें क्या क्या पता है? कि, अगर कुछ भी गलत निकला तो? 10th में 482 मार्क्स आए थे, 12th में 364। मेरे बर्थडे पर मेरा फेवरेट ड्रेस पहना था। तुम्हारे फेवरेट गॉड वेंकटेश्वर है। मेरे जाने के बाद तुमने गाना गाना छोड़ दिया था। तुम लिटरेचर पढ़ना चाहती थी, पर तुम्हारे पापा ने बीएससी कंप्यूटर साइंस में ज्वाइन करवा दिया, जिसकी वजह से तुमने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। ये बात तुम्हारे पापा भी नहीं जानते। मेरा मतलब मुझे वो सब भी पता है जो तुम्हारे पापा नहीं जानते। सॉरी। 2006 में जॉन्डिस हुआ था और 2007 में टाइफाइड हुआ था। दोनों बीमारी एग्जाम के टाइम पे हुई थी। प्रदीप नाम का घुंघराले बाल वाला लड़का तुम्हारा पीछा करता था।
और फिर किसी ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और पुलिस केस भी हुआ था। मैंने ही पीटा था उसे। हाँ? और 3 लड़के थे जो तुमसे प्यार करते थे। कॉलेज का एनुअल डे था। तुमने पहली बार साड़ी पहनी थी, ब्लू कलर की साड़ी। तुम डर रही थी कि साड़ी कहीं खुल ना जाए और बहुत शर्मा रही थी क्योंकि सब तुम्हें ही घूर रहे थे। उस दिन तुम कितनी सुंदर लग रही थी। फिर से करके दिखाओ। उसके बाद तुम्हारी शादी हो गई और तब मैंने तुम्हें देखा। पीली साड़ी पहने हुए। जानता हूं तुमने महसूस किया था कि मैं वहां पर मौजूद हूं। मैं वहां एक कोने में खड़ा हुआ था, भीड़ 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 के बीच में से तुम्हें देख रहा था। शादी खत्म होने तक वही था। वो भीड़, उसका शोर मुझे खींचते ले गया तुमसे दूर, बहुत दूर। कॉफी। सॉरी सर, लेट हो गया। नहीं भाई, टाइम पर आए हो। शैल आई पोर्ट सर? नहीं ठीक है। थैंक यू सर। चलो मैं चलता हूँ, तुम सो जाओ। सुबह 3:30 बजे आ जाऊंगा मैं। तुम तैयार रहना। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास बैठो। पूरे 17 साल बाद आज मैं तुम्हारा चेहरा देख रही हूं, और वो भी बस आज रात के लिए। मुझे इसके लिए भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। वो मैं कल बोल दूंगी, लेकिन आज मुझे ये बेफजूल की एडवाइस, सो जाओ, रेस्ट करो, आराम करना है, ये सब नहीं सुनना। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सारी रात ढेर सारी बातें करनी है, समझ गए ना? ओके? अरे बाप रे, फंस गया मैं। क्या हुआ? मेरे स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता, अगर उन्होंने इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मैं क्या? देखो, वो इधर देख तो नहीं रहे ना। देखो 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 ना। नहीं, वो लोग जा रहे हैं, लेकिन वो लोग निकलेंगे तो यहीं से ना। अरे हाँ ठीक है, मैं बाथरूम में जाकर छुपता हूँ। वो चले जाए तो तुम मुझे बुला लेना, प्लीज प्लीज। सर ये किचन है। तो बाथरूम उस तरफ सर। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाय। सर,
ये नया लुक अच्छा लग रहा है। मैं तो दूर से आपको पहचान ही नहीं पाई। मुझे लगा कोई यंग लड़का होगा। इतनी देर रात तुम लोग यहाँ क्या कर रहे एबी का बर्थडे है सर। हो? ओह हैप्पी बर्थडे, हैप्पी Thank बर्थडे। पार्टी पे आइए ना सर। थैंक यू सर। या हैव अ ग्रेट ईयर। संभल के घर जाना, ठीक है? सर, वो आपकी वाइफ है क्या? हेलो मैम। हाय। हम राम सर के स्टूडेंट्स हैं। हाँ, उन्होंने मुझे बताया, अभी बताया। ओके, एक्चुअली हमें पता नहीं था कि सर मैरिड हैं। उन्होंने कभी बताया ही नहीं। एक्चुअली हमारी लव मैरिज थी, इसीलिए हमने कभी किसी को बताया नहीं। लव मैरिज है? क्यों, तुम लोगों को आश्चर्य हुआ? हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि सर की शादी हो चुकी है और आप बता रही हैं कि लव मैरिज हुई है। तुम लोग ऐसे क्यों बोल रही हो? और क्या आपको पता है सर कितने स्ट्रिक्ट हैं? हम यहाँ वहाँ देखें या किसी से बात भी करें तो वो हमें बस बस बहुत कंप्लेंट्स हो गई, अब चलो घर जाओ, लेट हो रहा है। इन्हें डरा क्यों रहे हो राम? चलो बैठो तुम लोग। देखिए ना मैम, आपके सामने भी। कोई बात नहीं, तुम बताओ। तो मैं कहाँ थी? यही कि बात करने और हंसने नहीं देते हैं हाँ, सब। हंसने नहीं देते हैं, स्लीवलेस पहनने के लिए मना करते हैं। इतना तो मेरे पापा भी मुझे नहीं टोकते। ये बचपन से ही ऐसे ही हैं। इन्हें मैं बताऊंगी कि लड़कियों से कैसे पेश आते हैं। ओके? ओके। लेकिन मैम, सर को आपसे प्यार कैसे हुआ? हमारा स्कूल डेज लव है, 10th क्लास से। स्कूल डेज में हुआ? पहले प्रपोज किसने किया था मैम? क्या सर, आप शर्मा रहे हैं? और उसके बाद आपने सर को हाँ कब कहा था? उसी दिन, उसी समय, एक ही बार में। आपने इतनी जल्दी हाँ क्यों बोल दिया? आप इतनी सुंदर हैं, कम से कम 1 वीक तो वेट करवाना चाहिए था ना। और अगर वो सर जैसा हो तो कम से कम 1 महीना। लेकिन उस समय ये मेरे लिए सब कुछ थे, आज भी है। प्लीज मैम, बताइए ना सर ने आपको कैसे प्रपोज किया था? बस हम और कुछ नहीं पूछेंगे। ये मेरी बर्थडे विश है, प्लीज। हमारी 10th क्लास बहुत हंसी खुशी गुजर गई। मैं बहुत खुश मिजाज लड़की थी। लेकिन एक दिन राम बिना मुझे बताए अचानक हैदराबाद चला गया। उसके बाद से मेरे चेहरे से जैसे खुशी गायब ही हो गई। फिर मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन मैं राम को कभी भूल ही नहीं पाई। मेरी हालत बहुत खराब थी। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर हमेशा महसूस होता कि किसी न किसी दिन राम जरूर वापस आएगा। वो मेरे लिए वापस आएगा। कभी कभी हमारे दिल को पहले से ही महसूस हो जाता है कि कुछ होने वाला है, कुछ ना भी हो रहा हो तो भी महसूस हो जाता है।